उत्तर प्रदेश में जो घोसी का उपचुनाव हुआ है, इसने कई लोगों की किस्मत तो बना दिया है, लेकिन कई ऐसे धुरंधर हैं जिनकी किस्मत को खराब कर दिया है। दारा सिंह चौहान पहला नाम है और दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर पियर का चाचा है। अब इनकी सपना था कि मैं मंत्री बन जाऊं और बेटे को सांसद बना दूं, लेकिन इस चुनाव की हार ने उन सभी सपनों पे पानी फेर दिया। हुआ यूं, अंदर खाने तो खबर ये आ रही है कि अब भाजपा वाले दो विकल्प ओम प्रकाश राजभर के सामने रखे हैं। पहला विकल्प उन्होंने रख दिया है कि आप जौराबाद सीट से, जहां से आप विधायक हैं, पहले आप इस्तीफा दीजिए और जाइए दोबारा चुनाव लड़िए। अगर चुनाव में आप जीत जाते हैं, विधानसभा आ जाते हैं, तब हम आपको मंत्री बना देंगे। ये पहला विकल्प है और ये विकल्प बहुत कठिन है। दारा सिंह चौहान के साथ यही हुआ। दारा सिंह चौहान ने चुनाव इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। ठीक वही रणनीति ओम प्रकाश राजभर के लिए लगाई जा रही है। और दूसरा विकल्प इनको दिया जा रहा है कि साहब आप एक ऐसा करिए कि आप जिता नहीं पा रहे हैं अपने जनपद में, जिस जनपद की राजनीति आप करते हैं वहां राजभर 68,000 था और आप चुनाव नहीं जिता पाए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपके अंदर इतना दम नहीं है। तो आप क्या करिए कि आप विलय कर दीजिए अपनी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी, आपको उसमें शुरू से बताते आ रहा हूं, ये यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। आपका उपयोग करेगी, आपको फेंक देगी। ओबीसी नेताओं के साथ भाजपा की यही रणनीति और संघ की यही रणनीति होती है। ये किसी ओबीसी नेता को पनपने नहीं देना चाहती। ये उस नेता का विरोध करती है जिसके पास जुबान हो। ये उन नेता को लाइक करती है जिसके पास दिमाग और जुबान सिल ले, बंद कर ले। सिर्फ ऐसे ही लोगों को लाइक करती है। अब हुआ क्या, अब दो टुक कह दिया गया है ओम प्रकाश राजभर को कि साहब अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप विलय कर दीजिए अपनी पार्टी का मुझ में, तो हम आपको मंत्री बना देंगे और भाजपा के सिंबल पे आपके बेटे को सांसद भी बना देंगे। अगर आप सांसद और मंत्री बनना चाहते हैं तो, और नहीं तो अगर विलय नहीं करेंगे आप तो हम आपको मंत्री नहीं बनाएंगे। और आपका बेटा अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, वो कमल के फूल पे चुनाव लड़ेगा, ताकि छड़ी पे चुनाव लड़ेगा। अब ओम प्रकाश राजभर के सामने बहुत बुरी स्थिति है। वो करे तो क्या करे। जौराबाद से अगर इस्तीफा देते हैं तो चुनाव जीतना कठिन है। अगर वो विलय कर देंगे तो उनके बेटों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो यूपी के अलावा बिहार में भी अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहते हैं, प्रसार करना चाहते हैं। झंडे पे तीन ही लोगों की फोटो है, एक उनकी और इनके दोनों बेटों की। ये तो बेटों को लॉन्च कर रहे थे ना। तो ऐसे लोग जो समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, जो समाज के नाम पे अपने सिर्फ बेटों को आगे करते हैं, अपने बहू को आगे करते हैं, उनसे भी ये सबक सीखने का दौर है कि अगर ऐसा करेंगे तो समाज आपका पीछा छोड़ देगा, हाथ छोड़ देगा। और समाज हाथ छोड़ देगा तो जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे, ये सब पिछड़ों के नेताओं को एक समय खत्म कर देंगे। क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास किसको नहीं मालूम है। कल्याण सिंह जब थे, सब आप पे थे। जब राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का आंदोलन की बात थी तो कल्याण सिंह का उपयोग किया गया और बाद में उसी कल्याण सिंह को बार का रास्ता दिखा दिया गया। कल्याण सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, फ्लॉप रहे। फिर समाजवादी पार्टी ने उनको सांसद बना के भेजा था। तो उनकी जब नहीं हुए, उमा भारती के साथ मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने वाली पार्टी कौन थी, बताइए आप, कौन सी पार्टी थी, उमा भारती। और आज उमा भारती का असर क्या है, 4 टिकट भी भारतीय जनता पार्टी उमा भारती के कहने पे नहीं दे सकती। ये स्थिति है। येदियुरप्पा, क्या हुआ उनके साथ, साइड लाइन कर दिए गए। रघुवर दास, क्या हुआ, चुनाव में हरा दिए गए, अपना विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए, हरा दिया गया। तमाम नेताओं की ऐसी लंबी श्रृंखला है जो ओबीसी समाज के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उनका उपयोग करती है और उपयोग करने के बाद उन्हें मक्खी की तरह दाल में से निकाल के फेंक देती है। यही रणनीति आपको समझना है। खैर, इस समय बहुत बुरे दिन है ओम प्रकाश राजभर के, लेकिन ये भी सच्चाई है, उनके साथ जनता की सिंपैथी, सहानुभूति सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रही है कि बोलते बहुत ज्यादा थे। आवश्यकता से अधिक बोलने की वजह से ही उनके साथ ऐसा होने पर भी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ठगे जाने पर भी उनके प्रति सिंपैथी और सहानुभूति नहीं उमड़ पा रही।